प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय यीशु की। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 3 में पढ़ेंगे, जहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिस में रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु हमको बताना चाहता है और वो हमसे कहता है कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिस में रहता हूँ वही बहुत फलता है। यदि हमें फल उत्पन्न करना है तो हमें प्रभु से जुड़ना होगा। प्रभु साफ साफ लफ्ज़ों में कहते हैं, लेकिन आज इंसान परमेश्वर से दूर है। परमेश्वर से दूर रहकर अपना मनमाना जीवन जी रहा है, पाप में जीवन जी रहा है। उसके जीवन में फल दिखाई नहीं देते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम परमेश्वर से जुड़ते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में ढेर सारी आशीष और कृपाओं को लाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर से जुड़ना पड़ेगा। जिस प्रकार हम देखते हैं कि एक डाली में फल तभी लगता है जब वो पेड़ से जुड़ी रहती है, और उस पेड़ से जुड़ी रहती है तब उसके जीवन में बहुत सारे फल, उसके डालियों में बहुत सारे फल उत्पन्न होते हैं। लेकिन जैसे ही वो डाली को काट देते हैं तो डाली क्या होता है, उसमें फल उत्पन्न नहीं होता, वह सूख जाती है। हम लूकस के सुसमाचार में पढ़ेंगे, लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 में, जहाँ पर उड़ाऊ पुत्र के बारे में पढ़ते हैं कि उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से अलग हो जाता है। बाइबल ऐसे बताती है कि एक पिता के दो पुत्र थे। छोटा बेटा कहता है कि पिताजी अपनी संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए, और पिताजी उसमें अपनी संपत्ति का भाग बांट देता है। कुछ ही दिनों के बाद छोटा बेटा अपनी संपत्ति को इकट्ठा करता है और दूर देश चला जाता है, यानी पिता से दूर, पिता से अलग चला जाता है। आज क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास ताकत है, हमारे पास पैसा है, मैं अपनी ज़िंदगी में सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन वो उनकी भूल होती है। जिस प्रकार वो उड़ाऊ पुत्र अपनी संपत्ति लेकर चला जाता है, उसके मन में भी आया होगा कि मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, मेरे अंदर टैलेंट है, मेरे पास पैसा है, धन संपत्ति है, मैं अपने पैसे का उपयोग करूँगा और अकेले एक अच्छा जीवन जीऊँगा। लेकिन क्या होता है, पिता से अलग होने के बाद वो क्या होता है, उसके जीवन में उसकी सारी संपत्ति उड़ जाती है, उसकी सारी संपत्ति खत्म हो जाती है और उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि एक सूअर चराने के लिए वो विवश हो जाता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम पिता परमेश्वर से अलग होते हैं तो उसी प्रकार का अनुभव हम अपने जीवन में करते हैं, जिस प्रकार का अनुभव उड़ाऊ पुत्र ने अपने जीवन में किया था। अकाल का जीवन, उसके जीवन में अकाल आते हैं, अकाल का अनुभव करता है। उसकी हालत इतनी तंग हो जाती है कि वो खाने के लिए मोहताज हो जाता है और सूअर चराने की नौकरी उसको मिलता है। वो भी बाइबल बताती है कि वो सूअर का भोजन भी करना चाहता था, लेकिन सूअर का भोजन भी उसको नसीब नहीं होता था। ये होता है पिता से अलग होने से ऐसा होता है हमारे जीवन में। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम लोगों को कृपा दे कि हम पिता परमेश्वर से जुड़े रहें। अब पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे पिता, उनके घर में तू आशीष दे, उनके घर में तू अपनी कृपा बरसा, अपनी ब्लेसिंग दे पिता परमेश्वर। सब लोगों को कृपा दे ताकि वे तुझसे जुड़ सके पिता परमेश्वर। तेरी आशीष और कृपा को ग्रहण कर सके पिता परमेश्वर। उनके घर में, उनके परिवार में तेरी आशीष बरसे, तेरी कृपा बरसे पिता परमेश्वर। ब्लेस कर उन्हें प्रभु। धन्यवाद यीशु।